Hello, good morning, everyone. Welcome back to my YouTube channel. I am Kashish Sandhu and your parenting coach. Especially, I makes video which is related to the teen parenting. Either I'm giving consultation to the teen parent or the teens who are suffering during these days. सो बहुत गहन स्टडी करने के बाद मुझे लगा कि व्हेन वी आर वर्किंग ऑन टीन देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ये चीजें कहाँ से शुरू होती हैं कैसे होती हैं व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस और कहाँ रिफ्लेक्ट होती हैं सो एज ऑल ऑफ यू नो दैट आई एम अ सर्टिफाइड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर एंड Montessorian. So I thought of okay, let's start a series for new mother who are overwhelmed and who want to understand how to just work on the milestone of the children at the right time. Because what I found after my so much of like around 1 year of experience in teen consulting that बहुत सारी जो चीजें हैं वो टीन में उनके चाइल्डहुड से आती हैं। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट अगर हम पेरेंट्स को चाइल्डहुड को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सकें, सो ये टीन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये नहीं आएँगी। इसलिए मैंने एक सीरीज़ क्रिएट किया जिसमें 8 एपिसोड्स होंगे और ये स्पेशली न्यू मॉम्स के लिए हैं। जब आप एक्सपेक्ट भी करते हो ना कि हमें बेबी प्लान करना है, then also you should start, you should watch such videos, you should have some kind of parenting knowledge. So today I'll going to record my first episode. I hope you will like this all, and I'll tell you step by step, and I'll tell you what all problem or what all thought process new mom has. So as per my own experience, when I was first time mom, I was so anxious to know about how I can take care of my child, whether I'll achieve the milestone or not. मैं अपने बच्चे को अच्छे से देखभाल कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एक चीज जब आप छूट जाती है तो लाइफ में वो टाइम दोबारा नहीं आता है. सो माय फर्स्ट एपिसोड इज दैट फॉर ऑल द मॉम जो ये सोचती हैं कि मैं इतनी एंग्शियस क्यों हूँ. क्या आपने देखा है जब आप फर्स्ट टाइम मॉम बनती हो, इवन रात के 3 बजे हैं, बेबी फिर से सो रहा है या डीप स्लीप में है, तो आप टच करके देखते हो कि साँस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये मेरे साथ होता था। बिकॉज़ जब बच्चा उल्टा होकर सो जाता है, तो कई बार वो अपने ही वजन से ब्रीदिंग रुक जाता है। सो नई मॉम जब हम होते हैं तो हमको इतना नॉलेज नहीं होता और हम छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत ही एंग्ज़ियस हो जाते हैं और हमारे साथ तो ऐसा होता था कि हम हॉस्पिटल ही ले जाते थे एंड डॉक्टर आल्सो स्कोल्ड अस कि क्या छोटी-सी चीज़ के लिए लेके आ गए तुम। सो जब हम न्यू मॉम बनते हैं तो हमारे पास बहुत सारी टेंशन, स्ट्रगल और एंग्ज़ियस नेचर हमारा हो जाता है। कभी-कभी हमें लगता है कि अभी फीड किया था, डायपर भी अभी चेंज किया था पर फिर भी कुछ तो गलत है। अपने मन में हम एक गिल्ट, एक फ़ियर हमेशा भर कर रखते हैं कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ मिस तो नहीं कर रही हूँ। क्या आपने भी कभी ऐसा फ़ील किया है, हार्ट फ़ास्ट-फ़ास्ट धड़क रहा है, आँखों में नींद नहीं है और दिमाग में एक थॉट है कि मैं एक अच्छी माँ बन पाऊँगी या नहीं? क्योंकि हम उस वक़्त अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आप देख सकते हो कि आँखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, हम अपना हेल्थ का ध्यान नहीं देते हैं। I will tell you my thing that when I was first time mom, मेरे को तो आईसीयू में एडमिट करना पड़ा था आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ माय फर्स्ट चाइल्ड. माय कैल्शियम वाज वेरी लो बिकॉज़ मैंने अपना बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था और आई वाज फोकसिंग ऑन द चाइल्ड. आई वाज थिंकिंग कि ये हो जाए, वो हो जाए और कंटीन्यूअसली उसको फीड कराती रही और मेरा कैल्शियम एकदम डाउन चला गया. आई वाज इन आईसीयू फॉर 2 डेज़. सो ऐसा होता है बहुत सारा. तो इस तरह की सिचुएशन ना आए तो हम पहले से ही गाइडलाइन मतलब पेरेंट्स को बोलते हैं कि नहीं ये सब सिचुएशंस आप टैकल कर सकते हो. सो लेट मी टेल यू पार्ट बाय पार्ट अंडरस्टैंडिंग द पेन ऑफ न्यू मदर्स. ठीक है. सो आप एक फियर में हैं कि जब मेरा बच्चा होगा या फिर मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा
या फिर हो गया है, सब लोग कह रहे हैं कि एन्जॉय मदरहुड, लेकिन मुझे तो बस टेंशन है, ओवरवेल्म हूँ, गिल्ट फील हो रहा है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि क्या बच्चे या फिर बेबी ठीक से खाएगा या बेबी का वेट बढ़ नहीं रहा है या बहुत बढ़ गया है और मैं अपना रोल सही से निभा रही हूँ कि नहीं। ये एंग्जायटी कोई वीकनेस नहीं है। रिसर्च के अकॉर्डिंग 60 टू 80% फर्स्ट टाइम मॉम पोस्टपार्टम पीरियड में बहुत हाई टेंशन फील करती है। हर समय कुछ ना कुछ डर लगा रहता है बिकॉज़ हम सडनली एक नए रोल में आ जाते हैं। एक रोल जिसमें सब कुछ नया है और एक्सपेक्टेशन जो है बहुत ज़्यादा है। तुम माँ हो, तुम्हें ये करना है, वो करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बहुत टेंशन क्रिएट करता है और इसके पीछे जो एंग्ज़ायटी आपको होती है, इसके पीछे एक साइंस है। बेबी के बर्थ के बाद जो है हार्मोन इम्बैलेंस होता है, स्पेशली एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन रैपिडली फॉल करते हैं। ये हार्मोन्स होते हैं जो ये रिलीज करते हैं, ये रैपिडली फॉल करते हैं। इससे हमारा मूड स्विंग होता है, स्लीप अफेक्ट होता है, इमोशनल ड्रामा होता है या फिर हर चीज़ एक डिस्टर्बेंस लेवल पे जाती है। हम सडनली रोने लगते हैं, हमें सडनली बहुत डर लगता है, हम सडनली अकेला फ़ील करते हैं। बहुत सारे इमोशनल ड्रामास होते हैं बिकॉज़ हमारे हार्मोन्स बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे हो रहे होते हैं। हमने किसी चीज़ को अपनी बॉडी से निकाला है और हमारे को बहुत एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। उसके साथ स्लीप डिप्रिवेशन होता है कि आप बच्चे के साथ 2-3 घंटे बार-बार उठना, आपका कंटीन्यूअस स्लीप नहीं होता है, फिर भी अ, बॉडी जो है काम कर रही होती है और हम इमोशनली भी एडजस्ट कर रहे होते हैं। ये हमारा अंदर सब कुछ चल रहा होता है, फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली एक स्टॉर्म सा रहता है। So this is not like somebody is doing it. This anxiety is common. And if you are feeling that, don't feel bad. Every new mom feel that. फॉर एग्जाम्पल आप एक टिपिकल डे इमेजिन कीजिए कि सुबह बेबी उठा, आपने फीड कराया, आपने खुद ब्रेकफास्ट नहीं किया, घर का काम पेंडिंग है और कोई कह देता है कि बेबी थोड़ा कम वेट का लग रहा है। आपने सुना है कई बार कि आप बच्चों को खिलाती नहीं हो, क्या आपके बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है या आपके बच्चे का हेल्थ अच्छा नहीं है। बस 1 सेकंड में गिल्ट और एंग्जायटी ट्रिगर हो जाता है। आप खुद से पूछती हैं, क्या मैं कुछ मिस कर रही हूँ या मैंने कुछ गलत किया है? हालाँकि आपने कुछ खाया तक नहीं है, आप बच्चे पे फ़ोकस हो, आप घर के काम में फ़ोकस हो, लेकिन पीपल जज यू। एक और मोमेंट, आप बेबी को सुलाने जाती हो और बेबी फिर से अम, रो पड़ता है। आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा होता है। कभी आप रो पड़ती हो, कभी आप साइलेंट हो जाती हो और कभी बस बेबी को हग करके चिल्लाती हो, प्लीज सो जा। एंड आफ्टर दैट अगेन यू फील गिल्टी एंड रिमेंबर दिस इज क्वाइट नॉर्मल बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू हार्मोनल imbalance and it needs time, your body needs time to balance them. एंड ऑलवेज रिमेंबर मॉमी यू आर नॉट एलोन। हर माँ के मन में ये सब इमोशनल रोलर कोस्टर चलता रहता है एंड ये मैं नहीं, रिसर्च भी बोलता है। देर इज अ क्लिनिक, मायो क्लिनिक, आई रेड इट इन द सम आर्टिकल जो कि दिस इज अ प्राइवेट क्लिनिक वेयर हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च इस तरह की चीजें मेंटेन की जाती हैं। स्टडी फ्रॉम हार्वर्ड और मायो क्लिनिक के अकॉर्डिंग जो पोस्टपार्टम एंजाइटी है, ये एक रियल कंडीशन है जो ए 1 in 5 न्यू मॉम्स को अफेक्ट करती है। सो डू नॉट वरी अबाउट इट।
और इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? आप कांस्टेंट वरी करती हैं अपने बच्चे के सेफ्टी के बारे में, या फिर आप ओवर चेकिंग करती हो ब्रीदिंग को, स्लीप को। ये मैं भी करती थी। मेरे को लगता था बच्चे सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तीसरी चीज हो सकती है कि फियर ऑफ बैड मॉम, कि कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊं, कहीं मैं कुछ कर ना दूं और मैं एक बुरी मॉम ना बन जाऊं, या लोग मुझे सुना ना दें। या फिर हमारे माइंड में बहुत सारी थॉट्स रन करती रहती हैं, बच्चे के बारे में, फैमिली के बारे में, इधर उधर बहुत सारा, उसे बोलते हैं रेसिंग थॉट्स। या फिर डिफिकल्टी इन रिलैक्सिंग, मतलब आप बैठना चाह रहे हैं लेकिन आप उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज यू हैव एंजाइटी, यू वांट टू डू समथिंग। अगर मैं बैठ गई तो वो काम कौन करेगा, अगर मैंने बैठ गई तो बच्चे को कौन देखेगा, ये सब चीजें। बट द गुड न्यूज इज दैट ये कंडीशंस जो होती हैं, जो सारी कंडीशंस मैंने बताई, ये टेम्पररी होती हैं और राइट सपोर्ट के साथ ये फुल्ली मैनेजेबल होती है। So now the most important thing which I am going to tell you, you have to remember triple five rule to follow this. And what are those triple five rule? Triple five rule. First five is 5 deep breathing loop. जब भी आप इस तरह की चीज फील कर रहे हो, स्ट्रेस, एंजाइटी, या क्या मैं अच्छी माँ हूं, या कोई भी नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आ रहा है, तो आपको 5 डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करने हैं। दूसरा 5 है कि 5 सेकेंड अपने बेबी को कामली देखो, हाउ ब्यूटीफुली ही इज स्लीपिंग, हाउ ब्यूटीफुली ही इज लाफिंग, हाउ ब्यूटीफुल ही इज लुकिंग, व्हाट अ ग्रेट क्रिएचर ऑफ गॉड, एंड थैंक यू टू गॉड। एंड नेक्स्ट 5 है कि 5 पॉजिटिव थॉट डेली एक जर्नल में लिखो। मैं कैपेबल हूँ, मेरा बेबी सेफ है, मैं सीख रही हूँ, आई एम अ ग्रेट मॉम, I love myself. Whatever you want to write down, write 5 positive thoughts about you. And this is triple five rule which you need to follow. दूसरी चीज आपको करनी है कि एक डेली रूटीन क्रिएट करो। थोड़ा स्ट्रक्चर एंजाइटी को कम करता है। जैसे आपने कुछ रूटीन बनाया, आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो, तो वो एंजाइटी को कम करता है। बेबी को फीडिंग और स्लीपिंग टाइम, ये सब एक साथ नहीं होना चाहिए, कुछ स्ट्रक्चरल वे में करो। देन आप हेल्प मांगने से गिल्ट फील मत करो। और चौथी चीज आपको करनी है कि आप बहुत सारी रिसर्च मत करो, ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, गूगल महात्मा को छोड़ दो। पांचवी चीज, यू हैव टू टॉक अबाउट यू। सो मैं जानती हूँ कि जब आप पहली बार मॉम बनते हैं तो बहुत सारी चीजों का ओवरलोड हमारे ऊपर होता है। You cannot learn in a single day, and learning is a lifelong learning process. Every feed, every sleepless night और हर एक टीयर एक ग्रोथ का स्टेप है। आप अपने बेबी के साथ अपनी भी जर्नी चला रहे हो, एंड आप बहुत ज्यादा फियर में रहते हो, सो यू हैव टू गो फ्रॉम फियर टू फेथ। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको एंजाइटी आए, आप सिर्फ इतना कहना, मैं सिर्फ ग्रेट मॉम हूँ, आई एम नॉट अ परफेक्ट मॉम बट आई विल बी अ परफेक्ट मॉम। जब आपका बेबी आपसे कनेक्टेड रहता है तो उसे परफेक्ट मॉम की जरूरत नहीं होती। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड स्टे कनेक्टेड टू दिस सीरीज फॉर एपिसोड नंबर 2। थैंक यू।